हेलो साथियों, नमस्कार। मैं देशराज राणावत आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल फोवे MLM ट्यूटोरियल में। और आज की जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूं, ये वीडियो है फोवे ब्लड सर्कुलेटिव मसाजर के ऊपर, जो कि फोवे की दो डिवाइस आती हैं, जिसमें मैंने मैजिक डिवाइस के ऊपर एक पहली वीडियो बनाई थी, वो आप देख लेना। और दूसरी वीडियो जो डिवाइस है कंपनी के अंदर, वो है फोवे ब्लड सर्कुलेटिव मसाजर, और बड़ी ज़बरदस्त डिवाइस है ये। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यह कैसे काम करती है, और ये क्या टेक्नोलॉजी है, और ये किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, और कौन कौन लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम अपनी इस महत्वपूर्ण वीडियो फोवे ब्लड सर्कुलेटिव मसाजर में। साथियों, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मानव शरीर के लिए रक्त का महत्व। अब ये सवाल जो मैंने आपसे पूछा है कि हमारी बॉडी में ब्लड का कितनी इम्पोर्टेंस है, मतलब कितना महत्व है। और सब जानते हैं कि अगर हमारे शरीर में ब्लड नहीं होगा, तो सामान्य जीवन गतिविधि को बनाए रखने के लिए शरीर के सभी सेल्स तक ऑक्सीजन और उनको पोषक तत्व युक्त जो ब्लड है उसको पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। हमारे सामान्य गतिविधि में हमारे शरीर के जितने भी सेल्स हैं, आप तो पता है ना कि हमारा जो शरीर बना हुआ है वो सेल से बना है, और सेल से ही हमारे सारे जो हैं ऑर्गन बने हुए हैं। उन सेल्स तक, अंतिम सेल्स तक ऑक्सीजन किसके थ्रू पहुंचता है? हमारे ब्लड के थ्रू पहुंचता है। और हमारे ब्लड में पोषक न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो पहुंचाने का काम ब्लड का कार्य होता है। ये हमारे शरीर में रक्त का कार्य होता है, और हमारा शरीर में रक्त का बहुत बड़ा महत्व है कि अगर शरीर में खून नहीं है तो आदमी नहीं है। आगे चलते हैं। अब जो इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि हमारा अगर खराब हमारे रक्त परिसंचरण के लक्षण, अगर हमारी बॉडी में हमारे ब्लड का सर्कुलेशन ढंग से नहीं हो रहा है, हम लापरवाही करते हैं, तो लंबे समय तक खराब रक्त संचार से बीमारी हो सकती है। अगर हम अपने ब्लड सर्कुलेशन पे ध्यान नहीं देते हैं तो आपको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, वो मैं आपको ये स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हाथों में सुन्नपन होना, झंझनाहट होना, पैरों में सुन्नपन होना, झंझनाहट होना, या बॉडी में कहीं पे भी सुन्न हो जाना और वहाँ पे झंझनाहट होना। ये एक ब्लड सर्कुलेशन अगर आपका ठीक नहीं है तो ये बीमारी हो सकती है। दूसरी, हम में से बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि ज़रा सी ठंड पड़ने से या एसी में बैठने से हमें ठंड लगने लग जाती है। हमको ऐसा लगता है, बहुत सारे लोगों को नहीं लगती है, पर हमें ठंड लगने लग जाती है। तो ये भी ख़राब ब्लड सर्कुलेशन का एक कारण है, उसके कारण भी हमें ठंड लगती है। साथियों, मसल्स क्रम्प्स, मतलब हमारे जो हाथ पैर मांसपेशियाँ, पिंडलियों में ऐंठन आ जाती है। देखते हैं ना, मांसपेशियों में खिंचाव आना अचानक, जिसे कहते हैं बाट आ गई। पिंडलियों में बड़ी तेज़ दर्द होता है जब हम जैसे ही सोने लगते हैं, और सोते वक्त हमारा अंगूठा खिंचा रह जाता है और बड़ी तेज़ बड़ा दर्द होता है, तो इसको मसल्स क्रम्प्स कहते हैं, ऐंठन कहते हैं। और दूसरा, हाथ पैरों में या शरीर में कहीं भी स्वेलिंग, सूजन आना। तो ये लक्षण हैं हमारी बॉडी में खराब रक्त परिसंचरण के, मतलब हमारा ब्लड सर्कुलेशन खराब है। ये लक्षण सारे के सारे हैं। पर हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए एलोपैथी की दवा लेते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, दिखाते हैं और दवा खाते हैं, पर ये सारी बीमारियां जस की तस त्यों की त्यों रहती है। तो साथियों, ये मेरा जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसे लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आपने ये लास्ट तक देख लिया तो आपके परिवार में, आपके घर में, आपके दोस्तों को या किसी को भी ये बीमारियां हो सकती हैं जो मैंने बताई हैं, और उनको ठीक करने का साधन भी आपको
इस वीडियो में मिलने जा रहा है। तो आगे चलते हैं। अब जो खराब जो रक्त परिसंचरण के कारण क्या होते हैं, देखिए सबसे बड़ा जो कारण जो मैं बताऊं आपको कि हमारा जो खान पीन है, आज हम तेल युक्त, वसा युक्त, मतलब फैट युक्त खाना ज़्यादा खाते हैं। और जब हम फैट युक्त खाना खाते हैं तो वो ऑक्सीजन में मिलता है। जब हम कोई खाना खाते हैं तो चिकनाई बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, क्योंकि आजकल 90% जो खाना है वो बिना फैट के बन नहीं सकता, मतलब बिना चिकनाई के बन नहीं सकता। अब उसमें भी फैट, सैचुरेट फैट आता है, एक अनसैचुरेटेड फैट आता है। तो इतने टिपिकल मामले में मैं नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि हम जो ऑयल यूज करते हैं, जो खाते हैं, वो ऑयल हमारे शरीर के लिए लाभदायक है या नहीं है, पर हम यूज कर रहे हैं। रिफाइंड तेल यूज कर रहे हैं, और भी पता नहीं तरह तरह के तेल हम यूज कर रहे हैं, वनस्पति घी यूज करते हैं, रिफाइंड यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी जो आर्टरीज, मतलब जो हमारी ब्लड की जो कोशिकाएँ जिससे ब्लड जाता है, उनमें क्या आ जाता है, वो जो चिकनाई है खून में जाती है, और खून से ऑक्सीजन जब हमारे सेल्स तक जाती है तो वो जो खून है वो भारी हो जाता है और आर्टरीज में धीरे धीरे जमने लग जाता है। ठीक है ना। तो अब जब वो जमने लग जाता है तो एक कारण तो ये है सबसे बड़ा, इससे हार्ट अटैक, मोटापा और बहुत सारी जो है बीमारियां बनने लग जाती हैं। फिर क्या होता है, जैसे ही जब ऑक्सीजन और ब्लड में जब चिकनाई मिल जाती है तो क्या होता है, ब्लड हमारा मोटा होने लग जाता है। तो उसमें क्या होता है, ब्लड के थक्के जमना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब ब्लड के थक्के जमना स्टार्ट हो जाता है तो क्या होता है, फिर हार्ट अटैक। यस, हार्ट अटैक, बीपी हाई होना, बीपी लो होना, और ये सारी की सारी जो बीमारियां जो होती है ना, ये ब्लड के थ्रू ही होती हैं साथियों, और हमारे खान पान के थ्रू होती हैं। और फिर इसका एक लक्षण और हो जाता है कि वेरिकॉज वेंस हो जाने लगती हैं। कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के शरीर में, पैरों में, हाथ में, आपने देखा होगा पैरों में ग्रीन ग्रीन सी जो है नसें बनने चालू हो जाती हैं, वो फूलने लग जाती है, मोटी हो जाती हैं, और उनमें दर्द भी बहुत होने लगता है। तो वो मतलब वहाँ से क्लॉटेज उसमें हो जाती है, वेरिकॉज की जो वेंस की समस्या लोगों को होने लग जाती है। मोटापा, तो आज आप देख रहे हैं कि आज हमारे खान पीन में इतना मतलब फास्ट फूड, जंक फूड, पेस्टिसाइड लेना देना हम सब खा रहे हैं ना, तो उसका जो असर किस पे हो रहा है, हमारे शरीर पे हो रहा है। और हमारे शरीर जो बना है, तो मैंने पहले ही बताया है कि हमारे ब्लड, अगर हमारे शरीर में ब्लड नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होता, और उस ब्लड के ही थ्रू हमारे पूरे सेल्स को खाना मिलता है, वही जो खून है वही लेके जाता है, और उसी में जब चिकनाई मिक्स हो जाती है तो हमारे को ओबेसिटी होने लग जाती है, हम मोटे होने लग जाते हैं। तो आज हर 10 में से आप जब लोगों से मिलोगे तो पेट बाहर निकला हुआ है, मोटे हो रहे हैं, और वो अपना वेट तो कम करना चाहते हैं, तरह तरह के मतलब कोर्सेज वगैरह करते हैं, पर वेट उनका कम नहीं होता है। तो मोटापा लोगों को होने की बीमारी हो जाती है। डायबिटीज़, आप जानते ही हैं कि आज हिंदुस्तान जो है वो वर्ल्ड की कैपिटल बन गया है, हब बन गया है शुगर की बीमारी के लिए। तो शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर ये रॉयनेट डिसीज़ एक जो होती है, कहने का मतलब है कि हाथ पैरों में जहाँ जहाँ हमारे जॉइंट होते हैं वहाँ पर सूजन आने लग जाती है, उनमें दर्द होने लग जाता है। ठीक है ना। ऐसी तरीके की जैसे कि आप गठिया बाई जिसे कहते हैं, वो हमारे बॉडी में होने लग जाती है, और हम फिर डॉक्टरों के चक्कर पे चक्कर लगाने लग जाते हैं। तो ये मैंने आपको अपनी 3 स्लाइड में बताया कि लक्षण क्या होते हैं, और जब वो लक्षण बन जाते हैं तो कारण क्या बन जाते हैं। तो ये सारी बीमारियां होने लग जाती हैं साथियों। अब ये जो स्लाइड देख रहे हैं, इसमें एक TM, TCM और QE मतलब QI, ये क्या चीज़ है। अब ये आपके लिए एक नया वर्ड है, पर ये चाइना में एक चाइनीज़ पद्धति के अंदर ये शब्द यूज होते हैं, और चाइनीज़ में जो लोगों को ठीक करने की एक पद्धति है वो TCM और QI है। और ये जो डिवाइस है ये चाइनीज़ पद्धति के ऊपर बनी हुई डिवाइस है। यस। तो इसमें सिंपल सी बात में ये बताया गया है कि
क्यू और आई जो है ये रक्त मानव शरीर का सबसे बड़ा सार है। और वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मानव शरीर के अंदर अगर रक्त नहीं होगा, रक्त से ही जीवन है। यस। और जो क्यू आई जो होता है वो रक्त की गति को बनाए रखता है, और क्यू जो आई है वो रक्त के निर्माण में योगदान देता है। ये चाइनीज़ में कहा जाता है। तो एक तरीके से इन्होंने ये कहा है कि जो क्यू आई जो है हमारे शरीर के अंदर चाइनीज़ भाषा में वो माँ है, और माँ है, और क्यू आई जो है वो रक्त का मार्शल है, मतलब कमांडर है। और क्यू आई माँ के आदेश जब वो देती है, उस ब्लड को देती है, और प्रत्सहन के बिना उस रक्त तक नहीं पहुंच सकता जब तक माँ उसको डिसीजन नहीं देगी, और मार्शल जब तक उसको लेके नहीं जा सकता है। और जहाँ शरीर को ज़रूरत है, मतलब जिस जगह पे शरीर को हमारे ज़रूरत है, जिस सेल्स को ज़रूरत है, वहाँ तक जब तक वो क्यू आई आदेश नहीं करेगी, जो माँ मानते हैं ये उसको चाइनीज़ वाले लोग, तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। तो अगर हमारा जो क्यू आई जो माँ के पास पोषण के रूप में, जब रक्त ही सही नहीं होगा, पोषण रूप से रक्त नहीं होगा, तो क्या होगा, वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। सिंपल सी भाषा में कि अगर हमारा कहीं ब्लड में क्लॉटेज आ गई, और शरीर को जो हमारे सेल्स हैं उनको जब वो साफ़ और सुथरा और एक पोषक रक्त जब पहुँचेगा नहीं, ब्लड पहुँचेगा नहीं, तो क्या होगा कि जो सेल्स है वो मरने लग जाएगा, ढीला हो जाएगा, और जब वो ख़त्म होने लग जाएगा तो हमारे शरीर में बीमारियां बननी चालू हो जाएंगी। तो ये मैंने इस स्लाइड से आपको समझाया है। अब ये जो आप देख रहे हैं, इसमें ये बताने की कोशिश की हुई है कि मानव शरीर एक पेड़ की तरह है। मतलब चाइनीज़ भाषा में कहते हैं कि भाई मानव जो शरीर है वो एक पेड़ की तरह बना हुआ है, और क्यूई जो है वो रक्त पोषण है। मतलब जो क्यूई जो उसकी मदर, अभी जो बताया है कि क्यूई जो अंदर है, जो आर्टरीज जो अंदर होती है जिसमें से खून जाता है, वो एक पोषण है। और मेरिडियन पेड़ का तना है। मतलब ये जो आपका शरीर दिखाई दे रहा है ये, और ये जो बीच का जो आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा तना है। और ये जो हाथ जा रहे हैं, ये जितनी भी नसें जा रही हैं, ये तने हैं, पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, ठीक है ना। तो क्यूई रक्त के परिवहन के लिए जिम्मेदार है, और जो बॉडी के अंदर जो रक्त को ले जाने का काम करता है वो चाइनीज़ भाषा में जो उन्होंने नाम रखा है क्यू आई, वो लेके जाता है, जो कि पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाता है। और हमारे जितने भी ऑर्गन हैं उनको वो देता है। जैसे कि हमारे ऑर्गन क्या क्या हैं, हार्ट है ना, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, पेट की आंतें हो गई, और जितने भी हमारे शरीर के ऑर्गन बने हुए हैं उनमें वो ब्लड को पहुंचाते हैं, जिससे कि हमारे शरीर का क्या होता है, प्रोग्रेस होती है, और वो इम्प्रूव होता है, और वृद्धि और विकास होता है। अब आगे चलते हैं हम। अब ये जो बताया हुआ है, इसमें ये बताया हुआ है कि जो पैर के तलवे का आप ये चार्ट देख रहे हैं, ये बताया है एक्यूप्रेशर के अंदर और चाइनीज़ पद्धति में कि पैर जो मानव शरीर का दूसरा हार्ट है। एक हार्ट कहाँ है, ऊपर है, और जो दूसरा हार्ट है वो हमारा पैर के तलवों के नीचे होता है। लोगों के पैरों की जो जड़ की तरह होते हैं, मतलब पैर क्या है, हमारे जैसे एक पेड़ होता है ना, उसके जड़ की तरह होते हैं। और पेड़ों की जड़ सबसे पहले सूखती है और सड़ती हैं, मतलब सबसे पहले आपके पैरों में प्रॉब्लम आनी चालू होती है। आपने बहुत सारे बुज़ुर्गों को देखा होगा, जब ओल्ड एज धीरे धीरे होने लगते हैं तो कहते हैं हमारे तलवे में आग लग रही है, जलन हो रही है, पिंडलियों में जलन होती है ना, सूजन हो जाती है, पैर दुखने लगते हैं, टखने दुखने लगते हैं। पर पेड़ों की जड़ों की तरह होते हैं, और पैर को ठीक करो तो पूरा शरीर ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर हम पैरों को ठीक से, ब्लड सर्कुलेशन हमारा ठीक से होगा, तो पूरा का पूरा हमारा जो शरीर है वो सही होने लग जाएगा। और मानव शरीर के 12 मुख्य मेरिडियंस में से 6 पैरों पर हैं। मतलब जो पॉइंट्स बताए हुए हैं, मेरिडियन ये चाइनीज़ भाषा है, चाइनीज़ में मेरिडियन कहा जाता है। और 3 यांग मेरिडियन और 3 यिन मेरिडियन है। मतलब 9 जो इसमें 6 और 3 9 और 3 12 जो पॉइंट्स जो इन्होंने बताए हैं, वो जो मेरिडियन के रूप में वो पैरों में होते हैं। तो ये आपको पैर दिखाई दे रहे होंगे, पैरों का पूरा ये पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे बड़े। तो ये हमारे पैरों का, सिंपल सी भाषा में मैं अगर बात करूँ तो जो हमारा
हार्ट एक ऊपर होता है तो एक पैरों के तलवों में भी होता है। तो हमें नीचे से हम अपने को अगर ठीक करेंगे पैरों से तो हम पूरा ठीक होने लग जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब ये एक चीज़ आपके सामने दिखाई हुई है फोवे ब्लड सर्कुलेटिव मसाजर का एक चीज़ दिखाया हुआ है कि ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं हमारी जो फोवे जो ब्लड सर्कुलेटिव मसाजर है ये काम कैसे करता है। काम ये ऐसे करता है कि जब आप चाय में चीनी मिलाते हैं कप में डालकर या कॉफ़ी को जब घुमाते हैं तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। आप जब वॉशिंग मशीन का देखते हैं तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये जो डिवाइस है ये जो क्या है वेट्रॉक्स फोर्स फील्ड, मतलब जैसे आपने समुंदर में देखा होगा कि वो भंवर आ जाता है ना, जिसमें फिल्मों में आपने देखा होगा एक बहुत गोल सा घेरा घूमता है और उसमें जब वो अंदर तक चला जाता है। तूफान देखा होगा आपने कि जब तूफान ऐसे राउंड से घूमता हुआ चलता है बड़ी तेज़, यस आपने वीडियोस फोटोज़ और फिल्मों में देखा होगा। इसी तरीके से ये डिवाइस जो है काम करती है साथियों, कि ये डिवाइस ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में नीचे से लेके ऊपर तक ब्लड को पूरा घुमा देती है, सिर तक, पैर से लेके सिर तक पूरे ब्लड को एंटी क्लॉक ऐसे नहीं, ऐसे राउंड वाइज पूरा घुमा देती है ये। साथियों ये वीडियो लंबी हो सकती है तो इसको आप पूरा अंत तक ज़रूर देखें। अब जो एक सुपर हाई स्पीड स्पेल रोटेशन मोड एक भंवर बल क्षेत्र का उत्पादन करता है, मतलब ये डिवाइस एक ऐसे घूमती है बड़ी तेज़ी से जो लगातार ऊपर की तरफ आपके पैर, जब आप इस डिवाइस पे खड़े होते हैं तो जब वो मशीन चलती है तो आपका जो ब्लड है पैर से लेके इस तरीके से राउंड में ऐसे घूमता है, जो कि आपके जो ब्लड को पूरा शरीर को चिकना और साफ़ करता है, शरीर में मौजूद जितने भी टॉक्सिन हैं उनको बाहर निकालता है और शरीर के जो QI है वो रक्त के जो माइक्रोक्लूरेशन को बिल्कुल बढ़ा देता है साथियों। तो ये इस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी पे ये डिवाइस काम करती है साथियों। अब इसके अंदर इस डिवाइस में 28 डीप ऑस्कन मैग्नेट स्टोन लगे हुए हैं साथियों। अब ये आपको ऐसे ही लगता होगा कि 28 डीप ऑस्कन मैग्नेट स्टोन क्या है, तो साथियों मैं बता दूं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया आपको दिखाई दे रहा है, न्यूजीलैंड, ठीक है ना। तो गहरे समुंदर का मैग्नेटिक फिजी द्वीप जो कि न्यूजीलैंड के बीच में दक्षिण प्रशांत के गहरे समुद्र से लिया जाता है और इसकी जो मूल स्थिति दक्षिण जो प्रशांत में जो ज्वालामुखी बेल्ट के साथ मेल खाती है और गहरे समुद्र के भूकंपीय बेल्ट का एक हिस्सा है जो प्राचीन काल से है। और गहरे समुद्र की जो ज्वालामुखी चट्टानें जो होती हैं वो भू आकृति गहरे समुद्र के अंदर जो है मैग्नेटाइट को एक समृद्ध ऊर्जा प्रदान और चुंबकीय तरीके से प्रदान करती हैं। तो ये एक बहुत शानदार टेक्नोलॉजी है जो कि चाइनीज़ मेथड टेक्नोलॉजी पे ये डिवाइस जो बनी हुई है और इसकी जो डुप्लीकेट जो मार्केट में आ रही हैं वो कभी ये ज़िंदगी में नहीं लगा सकती हैं, जो 5-5 या 6-6 हज़ार में आ रही हैं। ये ओरिजिनल जो डिवाइस है उसके अंदर ये जो उसके ऊपर 28 जो डीप स्कॉन मैग्नेट लगे हुए हैं ना भाई साहब, वो कितने महंगे हैं और ये कहाँ से आते हैं वो मैंने आपको बताया है कि वो दक्षिण प्रशांत से आते हैं, न्यूजीलैंड और दक्षिण प्रशांत के गहरे समुद्र से लिए जाते हैं, जो कि आपके पैरों पे जब आप खड़े होते हैं उस पर जब पैर के तलवे उस पर टच होते हैं तो वो चुंबकीय एक घेरा बनाते हैं और वो आपके बॉडी को बहुत शानदार फ़ायदा देते हैं। तो इसलिए नकली डिवाइस कभी ज़िंदगी में मत खरीदना। वो सस्ती हो सकती हैं पर वो काम नहीं करेंगी जो ये डिवाइस काम करेगी। देखिए ओरिजिनल ही है, डुप्लीकेट में तो आपको 5,000, 6,000, 10,000 से डिवाइसें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये आप उनसे पूछना, जब आप वो जो डिवाइस लेंगे वो कहेंगे यही काम करेगी वो मशीन, कि जो हमारी जो मशीन है वो दावा यही करेंगे कि यही काम करेगी, पर कभी नहीं करेगी, क्योंकि इसके अंदर ये आपको मैंने चीज़ें जो बताई हैं उसमें कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेंगी आपको। अब आगे चलते हैं। जो ये 28 डीप सी जो मैग्नेट स्टोन जो इसमें लगे हुए हैं वो हमारे शरीर में क्या करते हैं, शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ावा देता है। और जो हाइपोकोशिया एक प्रॉब्लम है उसके कारण आपको नींद नहीं आती है, जैसे थकान दूर नहीं होती है, आपकी बॉडी के सेल्स को ऊर्जा नहीं मिलती है, तो वो जो ये मैग्नेट हैं वो आपकी थकान को दूर करते हैं, नींद अच्छी लाते हैं, आप गहरी नींद सोते हैं, शरीर को और मतलब ऊर्जावान ताकतवर बनाते हैं
और जो आपके शरीर के सेल्स हैं उनको एक्टिव करती है। ये जो डीप सी मैग्नेट ऑक्सीजन जो ये पत्थर हैं ये उस एक्टिव करते हैं, उनको सक्रिय करते हैं, जिससे कि शरीर में आपका जो बीमारी है वो नहीं होती है। और मानव शरीर के जो QI क्षेत्र की जो ऊर्जा को मतलब मिलाकर और उसको बाहर से आने वाली जो विद्युत की जो चुंबकीय तरंगें जो होती हैं, जो मतलब कुछ आसमान से या आए दाएं बाएं से भी बनती है, उसके खिलाफ एक सुरक्षा की दीवार खड़ा करते हैं, जिससे कि वो जो तरंगे हैं आपको नुकसान ना करें। और वो तरंगे जो हैं वो मानव शरीर के लिए हानिकारक है, और मानव के जो अंदर के जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको ये बाहर निकालते हैं जब आप ये डिवाइस को यूज करते हैं। तो ये डिवाइस जो है एक टेक्नोलॉजी पे आधारित बनी हुई डिवाइस है साथियों। कोई ऐसा ही नहीं है कि बस मोटर लगा दी, वॉशिंग मशीन वाली, और ऊपर से वो टप्पा लगा दिया जिसमें दाने नकूले से कुछ निकले हैं और उस पर खड़े हो गए। तो वो सिर्फ आपको हिलने का एहसास कराएंगे, पर कभी ठीक वो मशीनें आपको नहीं कर सकती हैं। तो इसलिए इस मशीन का आप इस्तेमाल करें। ये मशीन जो है वर्ल्ड वाइड सर्टिफाइड है। आप ये सर्टिफिकेट्स देख रहे हैं सारे के सारे, क्योंकि ये डिवाइस सिर्फ हिंदुस्तान में यूज़ नहीं होती है, ये 25 से भी ज़्यादा देशों में लोग इसे इस्तेमाल करते हैं साथियों, और 17 साल से इस डिवाइस को यूज कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि ये इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं जब आप इसको यूज करते हैं। तो ये जो है आपकी जो क्लीन ब्लड वैगल्स एंड प्रमोट ब्लड सर्कुलेशन, मतलब जो आपके जो क्या कहते हैं आपके जितने भी शरीर की जो भी ब्लड से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनका ये सफाई करता है, क्लिनजिंग करता है ब्लड को। और मतलब जो कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में आ गया है उसको बाहर करता है ये। तो जिससे अगर ये क्या करेगा तो हार्ट अटैक कभी ज़िंदगी में आपको नहीं आएगा, जो भी ये हमारा ये प्रोडक्ट यूज करेगा। अपने घर में रखिए ये प्रोडक्ट, तो कभी ज़िंदगी में हार्ट अटैक आपको नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरे ब्लड को सफाई कर देता है, क्लिनजिंग कर देता है, और कोलेस्ट्रॉल और वसा को जमने ही नहीं देता है। एक्टिव सेल्स एंड इम्प्रूव इम्यूनिट फंक्शन, सिंपल सी बात है, आपके जो मरे हुए सेल्स हैं उनको डीएक्टिवेट कर मतलब उनको एक्टिवेट करता है, जो डीएक्टिवेट हो चुके हैं, क्योंकि उन तक वो ब्लड और पोषक तत्व उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो जब आप इस मशीन को इस्तेमाल करते हैं तो ये पूरे शरीर में जहाँ जहाँ हमारे डेड सेल्स हैं उन तक वो पोषक तत्व पहुँचाने का काम करता है, उनको ताकत देता है, खाना देता है, और आपके जो डीएक्टिव सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, जिससे कि आपके शरीर में इम्यूनिटी जो है पावर वो आपकी मजबूत हो जाती है। वेट लॉस, जब आप इस पर खड़े होते हैं मशीन पे, जब इस मशीन को इस्तेमाल करते हैं तो आपका फैट ख़त्म होने लग जाता है, वर्न होने लग जाता है, और आप जब इस मशीन पे खड़े होते हैं तो आप देखते हैं कि वेट लॉस आपका बहुत तुरंत से तुरंत होने लग जाता है साथियों। तो ये जो लोग मोटे हैं, मोटापा से जो यूज हैं, जिन्होंने हर तरीके के मतलब डिवाइसेस यूज कर लिए हैं, वो ये डिवाइस यूज करें और वेट को अपने कम करें। और साथियों ये आपकी नींद, जैसे जिन लोगों को नींद नहीं आती है, जो चिंता में ज़्यादा रहते हैं, तनाव में ज़्यादा रहते हैं, थके थके से महसूस करते हैं, उनके लिए ये डिवाइस बहुत काम करती है। और ये आपके क्योंकि पूरे बड़े ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिव करती है। और अगर मैं बात करूं तो आपके ये जो आपकी छोटी हार्ट की जो हमारी देखिए बड़ी कोशिकाएं और छोटी कोशिकाएं और आर्टरीज, बड़ी आर्टरीज और छोटी आर्टरीज, सब जगह ये काम करती है ये डिवाइस। तो ये आपके जो रेगुलेट्स जो माइक्रो सर्कुलेशन को भी ये साथियों पूरा का पूरा पैर से लेके सिर तक ये पूरा कर देती है साथियों। तो इसलिए ये डिवाइस बहुत ही चमत्कारी डिवाइस है, बहुत ही शानदार मसाज थेरेपी टाइप की ये जो डिवाइस है। अगर आप जब इस पर खड़े हो जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप इसे यूज कैसे करते हैं, कि आप इसे हाउ टू यूज कैसे यूज करेंगे। इसको आप चेयर पे बैठ के नीचे मशीन रख के भी यूज कर सकते हैं, पूरा इस पर लंबवत खड़ा होके भी आप इसे यूज कर सकते हैं, एक पैर रख के यूज कर सकते हैं, हाथों को ऐसे जैसे आप चित्र में देख रखे हैं बैठ के यूज कर सकते हैं, और इसको आप इस तरीके से अपनी कमर के लिए लेट कर यूज कर सकते हैं जिस तरीके से इसमें दिखाया हुआ है चित्र में। तो आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत शानदार डिवाइस है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप इस मशीन को यूज करते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको इस्तेमाल करने से पहले मैं कुछ आपको टिप्स दे रहा हूँ
कि आप उपयोग से पहले 300 से 500 लीटर मतलब पानी आपको ज़रूर पीना है। हल्का वार्म पानी होना चाहिए यूज करने से पहले, जब आप यूज करेंगे और यूज करने के बाद भी आपको पानी पिए। पहली बार अगर आप यूज कर रहे हैं, मतलब आपने कभी ये डिवाइस यूज़ नहीं की है, तो धीरे धीरे करना है। मतलब पहले आपको इसमें टाइमर होता है एक, उस टाइमर के अकॉर्डिंग ये इस टाइमर में 30 मिनट का टाइमर होता है। आप पहले 5 मिनट करें, फिर 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट करके ऐसे बढ़ाते जाएं। ठीक है ना। नंगे पैर इसे यूज करना है, कोई जुर्राब पहन के इसे यूज़ नहीं करना है। और जो रोगी हैं, जो बीमार लोग हैं, वो खाली पेट इसका इस्तेमाल ना करें। ठीक है ना। और इसको कौन लोग इस्तेमाल ना करें? जिनकी स्किन थोड़ी ख़राब है, मतलब जिनका स्किन को ख़राब होने का अंदेशा है, उनको, बुज़ुर्ग लोग जिनकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उम्र के हैं, 80 से 90 साल के हैं, उनको अगर यूज करानी है तो देख रेख में, जो सुपरविजन में यूज करानी है। और समय का उनके लिए सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि कितने टाइम उनको करना है। जहाँ आप इसे यूज करें वहाँ का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होना चाहिए। ज़्यादा इस्तेमाल करते में सर्दी लगने से, मतलब ठंडी जगह ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इस्तेमाल करने के बाद 10-15 मिनट आप आराम करें। और उपयोग करते समय ना तो इसे कोई खाना खाएं कि बैठ के आप कोई खाना खा रहे हैं या बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं। ठीक है ना। जहाँ जिस जगह इसे यूज कर रहे हैं आप, उधर ऑक्सीजन, हवा का वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। और भोजन के 1 घंटे के बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। भोजन कर लिया तो उसके 1 घंटे के बाद इसे इस्तेमाल करें साथियों। तो ये मैंने आपको इस डिवाइस के बारे में बताया है कि आप किस तरीके से इस डिवाइस को इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या आपको सावधानी रखनी है। अब किन लोगों को ये इस्तेमाल नहीं करनी है? जैसे कि जिनको ब्लीडिंग हो रही हो, कोई एक ऐसा पेशेंट है जिसे ब्लीडिंग आ जाती हो जल्दी से, तो उसको ब्लीडिंग नहीं देना है। मासिक धर्म कभी आ रहा हो फीमेल्स को तो नहीं करना है, मतलब मेंसेस आ रही हूँ उस टाइम पे इसे नहीं करना है। गर्भवती महिला को नहीं करना है। रक्त रोगों वालों के लिए निषेध, मतलब जिनको रक्त के रोग हैं, मतलब जैसे ब्लड कैंसर या ऐसी कोई चीज़ है, तो उनको ये इस्तेमाल नहीं करना है। हार्ट के पेशेंट जो हैं, जिनको मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, उनको ये इस्तेमाल नहीं करना है। जिनको मतलब पेस मेकर लगा हुआ है, उनको इस्तेमाल नहीं करना है। और जिनको गंभीर बीमारी ज़्यादा हैं, जैसे हार्ट की, लीवर की, गुर्दे की फेलियर है ना, गुर्दा फेलियर हो गया है, ठीक है ना, तो उनको इस्तेमाल नहीं करना है। ऑपरेशन अगर किसी का हुआ है आधे साल, मतलब अभी हुआ है, तो 6 महीने तक उसको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर किसी का ऑपरेशन अभी हुआ है, 6 महीने के बाद उसे कर सकते हैं। और शरीर में कोई भी आपको मेटल वाली चीज़ नहीं पहननी है। जैसे कोई मेटल की चीज़ आपने पहन रखी है, या अंदर आपके जैसे हड्डियों को जोड़ने के लिए बहुत सारे एक्सीडेंट हुए होते हैं ना लोगों के, तो उनके जिस पैर में या जिस हाथ में मेटल की, स्टील या काले स्टील की जो है उनको यूज है, प्लेट डली हुई हो या कोई, वो उन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना है। और जिनको कार्डियक पेस मेकर डला हुआ है, उन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना है साथियों। ये तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे इसे इस्तेमाल करना है और किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना है। और इस्तेमाल करते वक्त क्या गर्म पानी, कितने टाइम, कैसे क्या लेना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो सब मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश की है साथियों। तो साथियों, मैंने आपको ये वीडियो बताया और इस वीडियो से आपको ये पता चल गया होगा कि ये मशीन जो डिवाइस है हर घर में रहनी चाहिए। आप इस डिवाइस और एक मैजिक डिवाइस से आप अपना एक हेल्थ सेंटर घर में ओपन कर सकते हैं। आप खुद ठीक हो सकते हैं, अपने पूरे परिवार को ठीक कर सकते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं उनको भी ठीक कर सकते हैं, और इससे एक अच्छी आमदनी भी कमा सकते हैं। तो आप अपना एक हेल्थ सेंटर ओपन करिए और 50% रिटर्न आप कमा सकते हैं। वो कैसे, उसके लिए आप मेरे नंबर 7982241679 पर मुझे आप फ़ोन करें और इसकी जानकारी लें। और अगर आप इन बीमारियों से बचना चाहते हैं, अगर आप बीमार भी नहीं हैं, तब भी इस डिवाइस का आप यूज करें और स्वस्थ रहें। यही हमारा मिशन है, मेरा भी मिशन है कि भारत के हर लोगों को मैं स्वास्थ्य रखूं और उनको एक अच्छा स्वास्थ्य दूं, और स्वास्थ्य के साथ साथ उनको रोज़गार भी दूं। तो आप मेरे साथ जुड़ने के लिए फिर मैं अपना नंबर बता देता हूं, 7982241679 पर आप मुझे कॉल करें। और साथियों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और उनको बताएं। इसी तरीके की अगली इन्फॉर्मेशन वीडियो फोवे कंपनी की
जो आपको मिले, वीडियो जो मिल रही हैं उनको देखते रहें हमेशा और नई वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद। आपका प्यार मुझे हमेशा मिलता रहे इसी तरीके से। धन्यवाद।